देखना यह होगा कि कराची के अंदर, होम क्राउड के अंदर कराची किंग्स के साथ होता क्या है। क्या आपको लगता है इमाद का जो डिसीजन था फील्डिंग करने का वो ठीक डिसीजन था? आई थिंक वो चेज करना चाह रहे थे। आई थिंक उनको शायद ये लगता है कि उनका चेज करना उनकी स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने बैक किया। पिछले 12 से 14 महीने निकालो, वर्ल्ड कप 2021 से लेके एशियन पिचेस के ऊपर एवरी टीम वांट्स टू चेस। तो मेरे ख्याल में फैसला सही था। आमिर ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आप बाबर हो या कोई टेल एंडर हो, मेरे लिए एक ही बात। इस तरह के लफ्ज का चुनाव जो है मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। नो बॉल अगर हो जाती है लास्ट बॉल पे और फिर नो बॉल हो जाती है, अगर वो नो बॉल के ऊपर 6 पड़ जाता है फिर जरा सा मामला खराब हो जाता है। हाँ जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रंजिशे भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इस वक्त बॉल पर जारी है। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मायनाज तज्जियाकार पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं एचबीएल पीएसएल सीजन 8 को कवर करने के लिए और उस पर अपनी माहिराना राय देने के लिए। इस वक्त नेल बाइटिंग मैच जारी है कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और आपको यह भी बता देते हैं कि कराची किंग्स ने सबसे पहले फैसला किया था टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का और लगता है ऐसा है कि उनके गले पड़ गया है। इस वक्त कराची किंग्स चेज कर रहा है 200 का टारगेट और 200 के इस टारगेट को चेज करने में पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको मैच समरी दिखा देते हैं जी। मैच समरी पहले इनिंग्स के अंदर क्या हुआ अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखाए तो इसमें हारिस साहब ने आज कोशिश की शुरू में अच्छा स्टार्ट देने की, लेकिन 10 पर आउट हो गए। बाबर आजम और कैडमोर के दरमियान एक जबरदस्त पार्टनरशिप रही। कैडमोर आज डिफाइनिंग प्लेयर ऑफ द मैच मुझे लग रहा है कि होंगे, क्योंकि उन्होंने 92 स्कोर किया 50 के ऊपर। और इसके अलावा बाकी तमाम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन 3 मेन फिगर्स हैं जिसमें बाबर और कैडमोर। कैडमोर यॉर्कशायर से खेलते हैं, इंग्लिश प्लेयर हैं। पहली दफा पेशावर ज़ल्मी ने इनको बड़ा अच्छा मार्जिन दिया। इससे पहले भी पेशावर ज़ल्मी के प्लेटफॉर्म से खेले, अब पेशावर ज़ल्मी के साथ ही खेल रहे हैं, लेकिन पहली मेन फ्रेंचाइज है जिसने उनको इस तरह की लीग में खेलने का मार्जिन दिया है। वो प्रूव भी कर रहे हैं कि अच्छे प्लेयर हैं। अब देखना यह होगा कि कराची के अंदर, होम क्राउड के अंदर कराची किंग्स के साथ होता क्या है। आपसे कुछ देर बाद पता चल जाएगा। कल हम जब पीएसएल के हवाले से खेल का जुनून कर रहे थे तो उसमें हमने प्रिडिक्ट किया था। यस्टरडेज की जो प्रिडिक्शन थी वो क्या थी वो हम आपके सामने रखते हैं। सिकलैन मुश्ताक साहब ने कल क्या कहा था ये मैं आपके सामने रखता हूं जी। सिकलैन भाई ने, सैकी भाई ने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। इसके अलावा हमारे साथ सुहेब अलवी साहब मौजूद होते हैं। आपने कहा था कि कराची किंग। हमारी एक गेस्ट पैनलिस्ट आई थी और बहुत मारूफ अदाकारा पाकिस्तान की सनम जंग, उन्होंने भी पेशावर ज़ल्मी का कहा था। मैंने भी उन्हीं की तकलीद में कह दिया था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। और हमारे यहाँ पर इंतहाई बेहतरीन एंटरटेनर, ज़बरदस्त पाकिस्तान के फन एलिमेंट इंगेज करने वाले बेहतरीन को होस्ट फ़हीम खान वो भी मौजूद हैं। इन्होंने कहा था कि कराची किंग्स जीतेगा। तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन जीता है कौन नहीं जीता है। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे सिकलैन मुश्ताक साहब, जरा क्लैपिंग हो जाए सिकलैन भाई के लिए। सकी भाई लव यू। और सैकी भाई जो है ना वो बड़ी छोटी छोटी जुमलों में बात करते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं मुख्तसर मगर जामे, ये उनका स्टाइल है। और इसी तरह से सुहेब अलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। इनके जो सवालात होते हैं वो देखने वाले होते हैं, सवालात भी इस तरह की रिसर्च निकाल के लाते हैं कि शायद एक आम आदमी को उसका अंदाज़ा ना हो। हमारे साथ फ़हीम खान मौजूद हैं। फ़हीम खान को आज हम मुबारकबाद भी देंगे, इनकी 8th वेडिंग एनिवर्सरी है जी। थैंक यू बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और मैच के ऊपर बात करें, अभी मैं ये बता देता हूं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। सुहेब अलवी साहब वो क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे। लाइव कॉल्स हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर उसका जवाब देंगे। जो जवाब बेहतर होगा, यानी जो जवाब मोस्ट रेलेवेंट होगा या करीब करीब होगा, उसमें कुरानदाजी होगी और आखिर में एक बैट दिया जाएगा।
जिसको हमारे गेस्ट पैनलिस्ट यानी रमीज राजा साहब और सकलैन मुश्ताक साहब दोनों साइन करेंगे और वो आपके लिए बड़ी ऑनर की बात होगी, आप तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले सुहेब अलवी भाई से कहूंगा कि व्हाट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट, क्वेश्चन ऑफ द डे, रमीज राजा ने पाकिस्तान के लिए किस साल अपना पहला टेस्ट मैच बतौर कप्तान खेला, यानी कि पहली कप्तानी उन्होंने, पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, चेयरमैन पीसीबी तो रहे हैं, कमेंटेटर भी मायनाज रहे हैं, लेकिन ही हैज कैप्टन पाकिस्तान एज वेल। तो सवाल ये है कि कब उन्होंने किस साल अपना पहला मैच पाकिस्तान की तरफ से खेला एज अ कैप्टन। और मैं आपको उनके 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ। ए 1994, बी 1995, सी 1996 और डी 1997। राइट, सो ओवर टू यू, डू योर रिसर्च, वील बी हियर। जनाब आप रिसर्च कीजिए। और ये वाला जो बैट है दिखने में थोड़ा छोटा है साइज में, लेकिन जब इसके ऊपर साइन होंगे तो बड़ा हैवी वेट किस्म का बैट होगा। और सकलैन मुश्ताक भाई दूसरा के मुजिद, कल 3 दिन माइक लगवा बैठे हैं, लेकिन जबरदस्त तीसरा भी लाएंगे। सकलैन मुश्ताक भाई, सबसे पहला सवाल, आज की जो पहली इनिंग थी, क्या आपको लगता है इमाद का जो डिसीजन था फील्डिंग करने का टॉस जीतने के बाद, वो ठीक डिसीजन था? आई थिंक वो चेज करना चाह रहे थे। आई थिंक उनको शायद ये लगता है कि उनका चेज करना उनकी स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने बैक किया, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। अच्छा, बट आई थिंक जिस तरीके से कैटमोर खेला है, कैटमोर बाबर आजम तो ओवरशैडो हो गया कहीं? आपको लगा कैटमोर की 50 बॉल्स के ऊपर 90 प्लस की इनिंग पे बाबर आजम कुछ ओवरशैडो हुए हैं, आपको लगता है ऐसा? उसने कर दिया जिस अंदाज से खेला। 2 आउट होने के बाद वो आया, बाबर तो पहले था। 2 आउट होने के बाद जब आया, तो जब नया बैट्समैन जब आता है, विकेट गिरी होती है तो उसके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा होता है। बाबर जब था तो उस वक्त प्रेशर कोई नहीं था। 2 विकेटों का प्रेशर बिल्डअप होके कैटमोर आया और उसने आके जो अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया है और उसमें जो उसकी एग्जीक्यूशन थी, आई थिंक ही वाज वेरी क्लियर इन द माइंड। और उसको पता था कि इस वक्त अगर वो अटैक कर रहे हैं, विकेट गिर रही है, तो अटैक का जवाब अटैक से ही है। अच्छा, 2 साथ खेलने वाले बैट्समैनों के ऊपर भी प्रेशर होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। 2 साथ खेलने वाले बैट्समैन के ऊपर ज्यादा प्रेशर ये होता है कि कितनी लड़कियां क्राउड में चेयर कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं जमील, बहुत अच्छी चीज, कल मुल्तान में मैच हुआ, मुल्तान हार गई। आज कराची में मैच हो रहा है और मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कराची, तो मैं प्रेशर में हूं अभी। सोहेब भाई की तरफ, सोहेब भाई आपको लगता है कि ठीक डिसीजन था फील्डिंग करने का? देखो जो ट्रेंड इस पिच के ऊपर पिछले 12 से 14 महीने निकालो, वर्ल्ड कप 2021 से लेके, ऑस्ट्रेलिया वाज डिफरेंट, लेकिन वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ एशियन पिचेस के ऊपर एवरी टीम वांट्स टू चेस, क्योंकि वो ये हो जाता है कि वो पिच ऐसी होती है और ज़्यादा टर्न नहीं है, ज़्यादा बाउंस नहीं है, तो यू कैन पेस योर इनिंग्स। तो मेरे ख्याल में फैसला सही था। और मेरे ख्याल में जब, क्योंकि मैं तो स्टेडियम पे था डूइंग द रेडियो कमेंट्री, तो मैंने पिच को करीब से देखा था। एक साइड तो पूरी ग्रासी थी, दूसरी साइड ज़रा सी रफ थी। तो मेरे ख्याल में इमाद ने ये भी सोचा है कि उसके बाद क्योंकि आमिर था कि शायद, और मीर हमजा था, जिसके ऊपर मैं सकलैन से एक सवाल करना चाहूँगा कि कोटा नहीं पूरा किया, उसके बाद सरप्राइज। बट एनीवे, जब मीर हमजा और आमिर था तो उसने कहा कि मुझे ज़रा ग्रीन पैच के ऊपर शायद सीम और स्विंग मिले, जो कि नहीं मिली। और जैसे सकलैन ने बताया, कैटमोर वो जो 1 ओवर में उसने 3 छक्के मारे इमाद पे, वहाँ से कराची किंग्स एकदम से घबरा गई कि हाउ डू वी बोल टू हिम। नहीं, वो भी हो गया। और साथ साथ हमने जो एक बहुत मशहूर कहावत सुन रखी है, कैचेस विन मैचेस, वो क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? 4 कैचेस ड्रॉप हुए, मतलब कैचेस ड्रॉप किए। इमरान ताहिर ने कैच ड्रॉप कर दिया, कटिंग ने, ही इज अ वंडरफुल फील्डर। हाँ जी, ऑलराउंडर, बहुत अच्छे कैचेस पकड़ता है। सबसे अच्छा शॉट खेलते हैं उनकी वाइफ स्टेडियम में। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसी तरफ जो दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ लगाते हैं वो उसी तरफ दौड़ लगाते हैं। देखिए, वाकई आपने सही कहा कि अगर आप ऐसे मैचेस में जो शॉर्ट वर्जन के होते हैं, यहाँ पे कैच जो है मार्जिन नहीं है आपके पास कैच ड्रॉप करने का या फील्ड मिस करने का। बिल्कुल नहीं। आपको कैचेस को ये नहीं कि इजी कैचेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज रन आउट के भी। और आपको जो सिंगल्स रोकी जाती हैं, एक सिंगल रुकती है, अगले गेंद के ऊपर कोई फैसला मिल जाता है, कोई विकेट मिल जाती है। तो खाली कैचेस ही नहीं बल्कि सिंगल्स का रोकना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैच की लाइव अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 32 बॉल्स के ऊपर 63 रन चाहिए, यानी 32 गेंदों के ऊपर 63 रन चाहिए। ऑलमोस्ट डबल है फिगर, और आप समझेंगे 12 की एवरेज है। क्यों सकलैन भाई?
12 की एवरेज पे बड़ा मुश्किल होता है वैसे इस तरह के, लेकिन नेल बाइटिंग मैच हो सकता है। स्लैन भाई, यहाँ पे एक विकेट गिरेगी तो एकदम जो है ना पाइल अप होना है रन रेट, बट आई थिंक ये दोनों जिस तरह खेल रहे हैं, अगर ये दोनों रहे तो मैच जो है वो निकाल सकते हैं। ये नहीं कि मैच मुश्किल है, ये निकाल सकते हैं ये दोनों। फेवरेट टीम शोएब भाई आज दोनों प्लेइंग 11 में फेवरेट टीम तो पेशावर ज़ल्मी ही नजर आती है, या आप समझते हैं दोनों बैलेंस थी, लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों का इक्वल है? देखिए मैंने तो एक प्रेडिक्शन की हुई है ऑन द रिकॉर्ड, अल्लाह इज्जत रखे कि दीज टू chances are will finish in the bottom two. नहीं, they will finish in the bottom two. जो इनकी बॉलिंग लाइनअप मैंने एनालाइज की है कंपेयर टू द अदर टीम्स, मेरे ख्याल में इन दोनों की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइंस है कंपेयर टू द अदर 4 फ्रेंचाइजीज। तो आप देखें ना, एक तरफ 200 पड़ गए, एक तरफ आपने 40 पे 4 आउट कर लिए और आउट नहीं कर सक रहे। सो द थिंग इज वहाब रियाज एक तरफ से थके हुए हैं, दूसरी तरफ से आमिर थका हुआ है, दोनों अपने करियर के ट्वाइलाइट जोन्स में, द वे आई सी इट। सो प्रॉबेबली यू नो आई स्टिल फील कि यहाँ से भी कराची किंग्स जो है वो इस बॉलिंग को सामने रखते हुए अच्छा मैच निकाल सकते हैं। आमिर से रिलेटेड मेरा एक सवाल है जो कि मैं सकी भाई से पूछना चाहूँगा जमील, कि आमिर ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आप बाबर हो या कोई टेल एंडर हो, मेरे लिए एक ही बात है। तो आपके नज़दीक ये बयान कैसा है, पहले ये बताएं, फिर सकी भाई से पहले। भाई ये मिल गया जवाब आपका, ये जवाब एग्जैक्टली यही आमिर से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, और उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कराची आज हारने की नहज पे पहुंचा है ना, ये बड़ा बोल सामने आया है। सकी भाई ये देखो, एक हमारे प्लेयर थे इमरान नज़ीर और एक है हमारे प्लेयर मोहम्मद आमिर, इन दोनों के इस तरह के बयानात हमेशा मुझे जो है ना दे मेड मी लाफ, मतलब मैं यही कह सकता हूँ। आई थिंक इस तरह के लफ्ज़ का चुनाव जो है मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। हो सकता है उसने लाइटर नोट पे कहा हो सकता है उसने बस ऐसे लाइटर नोट पे तो सकी भाई नहीं था, क्योंकि हारिस को भी उन्होंने डाटा गाली भी दी है, मतलब ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया जो नहीं करना। पहला चौका जब लगा उसके बाद थोड़ा वो उसने जो किया है, बट आई थिंक जैसे आपने पहले कहा बड़े अल्फाज जो है वो इसको अवॉइड ही, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बोल हमेशा सच्चा बोलना चाहिए जो बोल बोलता है, और बोल के ऊपर बैठे हुए हमारे तज्जियाकार बोल को बोलने दो, बोल बोल भी रहा है, बोल को बोलने दो, बोल को जोर से बोलने दो, और बोल बोलता रहेगा, और बोल पे बड़ा पैनल हमारा बैठा रहेगा और बड़ा पैनल अच्छा करता रहेगा इंशाल्लाह। रमीज भाई हमें ज्वाइन करेंगे, हमने कोशिश की थी कल भी उन्हें के वीडियो लिंक पे हम लें, लेकिन कल से इंशाल्लाह बनफ्से नफीस हमारे साथ इस सेट के ऊपर, क्रिकेट के राजा रमीज राजा भी मौजूद होंगे, इंसाइक्लोपीडिया ऑलरेडी है, दूसरा के मुजिद ऑलरेडी हैं, और इधर ऑलराउंडर भी बैठे हुए हैं, तो फिर रमीज राजा क्रिकेट के राजा अच्छा वो भी होंगे। ये बताएं एंटरटेनमेंट में भी ये पिच के इश्यूज होते हैं, ये पिच पे मैं उसी पे बात मैं भी सकी भाई से वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखें आप लोग तो माशाल्लाह से 2 सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमसे तो हर लिहाज से ही सीनियर है वो। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज बहुत सारे इवेंट जो हैं वो हो रहे हैं, और आज 14 फ़ैब भी है, तो मुझे ये बताइए कि ये 14 फ़ैब जो है वैलेंटाइंस डे इसमें रखा गया है, ये नवंबर में चिल्ड्रंस डे क्यों आ रहा है? ये सवाल इधर है। सवाल रिपीट कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल रिपीट मैं कर रहा हूँ आपको कि फरवरी में वैलेंटाइंस डे है, कितने महीनों का डिफरेंस? करीब 9 महीने का। अच्छा, कराची वालों के लिए तो वैलेंटाइंस शायद अच्छा नहीं रहेगा अगर आज हारते हैं तो। खैर मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूं, रमीज राजा साहब से हमारे न्यूज रूम की अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले। रमीज राजा साहब ने बोल की इस जबरदस्त मैराथन ट्रांसमिशन, जिसको खेल का जुनून का हम नाम देते हैं, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, इसके तमाम देखने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बस चंद लम्हे बाद, यानी अगले हमारे इस सेशन में कल हमारे साथ वो बनफ्से नफीस स्टूडियोज में मौजूद होंगे, तो उनसे हम मजीद डिस्कशन करेंगे। सोहेब भाई, ये जो अभी चल रही है बैटिंग, ये आखिरी बॉल तक जाएगी? आखिरी बॉल तक जाएगी? हाँ देखिए जाएगी, तो बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप आगे इनका जो बैटिंग लाइनअप है वो बेसिकली इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाउ दे परफॉर्म। बेन कटिंग है, ही इज़ अ गुड फिनिशर, ही हैजंट बीन अ ग्रेट फॉर्म, लास्ट पीएसएल में ज़रा सा डिसअपॉइंटमेंट रहे थे। एंड्रू टाई कैन हिट, ही इज़ बेसिकली अ बॉलर बट ही कैन हिट अ लॉट, तो इसलिए अभी भी आपके पास 1-2 विकेटें भी गिर जाए ना तो चांस है। हाँ, अगर 2 या 3 विकेटें गिर गई फिर ज़रा मुश्किल लगेगा, बट राइट नाउ एंड्री टाइज, यू नो, ही कैन हिट द बॉल। वेरी राइट, चौका हो गया। अभी जो लेटेस्ट है वो हम दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे नाजरीन वो ज़्यादातर या तो मैच देख रहे होंगे और या हमारी ट्रांसमिशन देख रहे होंगे, तो उनको मुसलसल हम अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त मैच चल रहा है, चौका हो गया, चौका हो गया। उसमें 144 पर 4 आउट हो चुके हैं कराची किंग्स के,
आप देख सकते हैं। और चंद ओवर्स का खेल बाकी है। इन चंद ओवर्स में क्या कराची किंग्स कर पाती है? नहीं। 27 बॉल्स पे 56 रन्स, ऑलमोस्ट डबल। जमील आप देखें दोनों कैप्टन जो हैं, दोनों कप्तानों ने अपनी इनिंग खेली है भरपूर। इमाद अभी भी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। वेरी राइट। अब आपके लिए एक जबरदस्त चीज आ रही है, एंटरटेनिंग, वो है मीम्स। कल का जो मैच हुआ उसमें हमारी कौन सी मीम्स वायरल हुई है, दिखाएं जी जरा। कंट्रोल रूम दिखाते हैं अपने नाजरीन को कि हमारी कौन सी ऐसी मीम्स थी जिसे सोशल मीडिया ने मजीद वायरल किया। यार ये आप देख सकते हैं, चाहिए मुझे। इसके लिए तो खैर मुझे भी माइक्रोस्कोप चाहिए भाई। इधर बड़ी स्क्रीन पे देने अलग, इधर अगर आप हमें दे सकें तो हम पढ़ लेते हैं। हाँ, वरना बता दें क्या लिखा है। लास्ट ओवर में आखिरी मैच जितवा देता हूं, बस इस बात का घमंड है, ये भाई साहब कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये मीम बनी है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर। बनता है, इनका बनता है। कल इन्होंने जितवाया था जी, बिल्कुल ठीक है जी। अगली दिखाएं जी, अगली दिखाएं। नेक्स्ट। यार कोई आमिर की मीम नहीं है क्या? अच्छा, उनके तो खैर बहुत कुछ हो गया। खिंची के गोया। हाँ जी, ये देखें जी, चलती है। खींच के गोया कमान। क्या कयामत है उनकी? ये बने हुए हैं गरीबों के रॉबिन हुड। के गोया कमान, खिंच के गोया कमान चलती है। वाह वाह वाह, चलाएं जनाब। यार क्या बात है भाई हमारे। चलाएं। पीछे वाली वॉल पे इधर आ रहा है जी। हाँ जानी, बस 5 मिनट में मैच शुरू हो रहा है। अच्छा, ये कराची किंग का मैच है ना, हम थोड़ा सा मेनपुरी कल्चर चला रहे हैं। और ये कल का मैच है, जो कभी मैच कल का मैच है। मैच देर से शुरू हुआ था, जब वो लाइटिंग टावर में आग लगी थी ना, उसके बाद ये हुआ है। चलें, यानी काफी देर से वेट कर रहे थे, तकरीबन 1 घंटा लेट हुआ था मैच। और कोई मीम है हमारे पास जी? कंट्रोल रूम जमील साहब इसके। हाँ जी, ये क्या है? शाहीन डिफेंड कर लेगा ना जानी जमान। अरे जानी जस्ट चिल। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे मैं यहाँ पे ये कह रहा था जमील साहब कि इन मीम से ज्यादा बेहतरीन मटेरियल तो आज मोहम्मद आमिर साहब दे चुके हैं यार, वो कमाल शदीद तरीके से। और बड़ी अच्छी बात, मैंने वो इंटरव्यू सुना था, उससे सवाल पूछा गया था जी बाबर आजम के ऊपर। अच्छा सर, आपकी वजह से एक और मीम भी है। अच्छा, एक और ये है जी, पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी देख के वो मजबूर बाप याद आ गया जो कर्ज लेके बेटे की शादी धूमधाम से करवाता है। बात तो ठीक है, IMF से कर्ज लेने के चक्कर में 1.5 बिलियन डॉलर हमें चाहिए। और हमारी जो पीएसएल सेरेमनी थी, गो कि मैं इसको किसी भी इवेंट के आगाज के ऊपर यकीनन एक अच्छी चीज समझता हूं, लेकिन जो कुछ टर्की में हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए था। क्या ख्याल है सैकी भाई? ये हदीस है, सादगी से जिंदगी गुजारो। खासतौर पर जब आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो फिर आप जिनसे कर्जा मांगने जाते हैं वो फिर कहते हैं यार शो शाह तो हो रही है, लाइनें भी लग रही हैं कॉफी शॉप के बाहर, तो फिर मसला क्या है? अच्छा सोएब साहब, कथा कलामी माफ, फीफा की ओपनिंग आपको याद होगी? फीफा की ओपनिंग याद है आपको? फीफा की ओपनिंग, और लेकिन वो तरीके के साथ उसकी ओपनिंग, और बड़ी डिसेंट ओपनिंग हुई और पूरी दुनिया ने यही कहा था कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर जो फीफा ने इस बार कर दिया है, वर्ल्ड कप फिनाले जो है वो बड़ा बेहतरीन हुआ। लेकिन खैर ये भी चीजें चलती रहती हैं। फीफा की बात नहीं है, वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरनेशनली जब पेंडेमिक आया है कोविड-19 का, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सिंप्लीफाई किया। बिल्कुल, आप ओलंपिक्स की देख लें गेम्स, आप विंबलडन देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, उसमें ये होता रहा। अच्छा जी, मैच समरी हम दिखा देते हैं क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादा बेताब उसी को देखने के लिए रहते हैं। 148 फॉर 4 और 23 बालों पे, 23 गेंदों पे 52 रन, यानी 52 स्कोर चाहिए हैं, ऑलमोस्ट डबल चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है विद रिस्पेक्ट टू सकलैन साहब, क्योंकि वो 1 साल से पाकिस्तान के कोच रहे, एक तनकीद रही है बाबर आजम के ऊपर एज अ कैप्टन कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने से काफी रहते हैं। जब अब 4 विकेटें गिर गई 42 पे, सडनली आप भी देखें कि ये 100 रन की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप लगती है, बड़े बड़े कप्तानों के सामने लगती है, लेकिन इस बाबर के साथ हमेशा ये बदकिस्मती सी रही है। देखिए ये कैच हो गया जी, जरा ये विजुअल्स भी अगर आप दिखा दें। ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है। तो बाबर बेचारे के साथ ये देखिए वही हम बात करते थे, कैचेस विन मैचेस, पहले भी यही हुआ है, अब फिर हमारे सामने हो रहा है। तो ये रही है, मेरे ख्याल में इतना रिस्क नहीं है इनके लिए, वो पेशावर जमीन लिया है। सकलैन भाई देखें, विकेट चाहिए इधर, चाहिए। हाँ, डेस्परेट है पेशावर जमीन, क्योंकि ये देखें बहुत ही कैच था। इसी तरह का कैच उसने इमरान ताहिर ने भी ड्रॉप किया था, बहुत ज्यादा। एक अच्छा कैच भी लिया था बाद में, इस लेवल पे कैटबोर्ड का कैच उसने लिया था, लेकिन जो ड्रॉप किया वो भी 3 कैचेस ड्रॉप करने के बाद तो 200 बनता है। वेरी राइट जी, 149 फॉर 4, 51 रन चाहिए और बॉल बहुत कम रह गई हैं, और डबल फिगर है, 12 की एवरेज है। जैसे जैसे मैच के अंदर अपडेट्स आती रहेंगी, हमारे इंतहाई मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब अलवी साहब, सैकी भाई, ये फ़हीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत दिनों बाद एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन जीता और कौन हारा। तो हमें उसमें प्लेयर ऑफ द मैच, उसमें बेहतरीन मोमेंट कौन सा था, टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा, ये सारा डिस्कस करना है। और करना इसलिए है क्योंकि गुड मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून कराची किंग्स जीतेगा। दूरियां मिटा दो सारी, जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा, जीतेंगे, है खेल का जुनून। मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन HBL PSL सीजन 8 के ऊपर नेल बाइटिंग मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स के दरमियान जारी है और चंद मिनट का खेल बाकी रह गया है। ऑलमोस्ट एवरेज डबल से ऊपर जा चुकी है। सकलान मुश्ताक साहब कर लेगा, कराची कर लेगा। कराची की सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज आपकी इजाजत है, कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कराची होम क्राउड में, अपने ही होम ग्राउंड में हमेशा अक्सर औकात हारता है और बड़ा गुस्सा होता है कराची के शायकीन को भी, कराची किंग्स के चाहने वालों को भी। और आज का मैच ऐसा मैच है जिसमें इन्हीं की फ्रेंचाइज का एक बंदा दूसरी टीम का कैप्टन है, गुज़िश्ता PSL के अंदर जो इनके साथ था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इसका एक मिनट इसका जवाब मैं, क्योंकि मैं कराची किंग के साथ हूं ना, तो एक सेकंड में आपका हरवा रहे हैं आपको, एक सेकंड लूंगा इसका जवाब देने के लिए। जी, कराची वाले मजबूर है मेहमान नवाजी से। एक्सक्यूजेस लेके आते हैं। मैं और की सर कल भी इसने यही किया था पेशावर। अभी जो मैं और की करा। अभी जो कराची जिस तरह चल रहा है, क्या छोड़ दिया यार, ये किस्मत वैसे किसी साइड जीतने की तरफ है इस वक्त। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। 11 बॉल्स 23 रन्स और बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। आप देखें कि इस वक्त बड़े तरीके के साथ। अच्छा, वो बाबर का जवाब फ्रॉम द फ्रंट, जमील का सवाल था कि बाबर अब अपोजिट साइड से खेल रहे हैं तो पूरी टीम की स्ट्रेटजी तो उनके पास मौजूद होगी। देखिए, आप हर दफ़ा, मैंने जैसे कल भी कहा था कि आप अपने कोर प्लेयर देखते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हर दफ़ा चेंज हो सकती है, ये नहीं कि एक ही चल रही है। आज जो स्ट्रेटजी आपको दूसरी टीम की नजर आई इमाद की, आपको लगता है कि मीर हमजा से बॉल मजीद ना करवा के इन्होंने अजीब काम नहीं किया कि आते ही उस बंदे ने विकेट ली? ओवर में 13 रन दे के 1 विकेट ली और वो भी LBW करके। ही वाज बॉलिंग वेल, आई डिडंट गेट हिम टू कंप्लीट। निकल हो गया। मैं भी यही कहने वाला था, या तो ये कि उसने कप्तान से कहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको ओवर नहीं करवाया, ये भी हो सकता है। दूसरे बॉलर फिट भी बहुत रहे थे। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है तो they are paying the price, है ना? Definitely, अगर ये था तो होना चाहिए था पूरा स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रेटजी, इसमें कोई शक नहीं, इसका कोटा पूरा होना चाहिए था। वही तो था जिसने ब्रेक थ्रू दिया था आमिर को। पहली गेंद पे हारिस ने चौका मारा और जिसपे आमिर जो है वो उससे खफा भी हो गए, मगर उसी ने। आप अभी तक आप अपने कल की प्रेडिक्शन पे कायम है? मैं हाँ बिल्कुल कायम हूँ। सोहेब भाई पेशावर आप भी कायम है? भूल भी क्या होगी मेरी प्रेडिक्शन? मैं भी कायम हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, जीना मरना तेरे साथ है। विकेट मिल गई, जीना मरना मिल गई। देखें विकेट आउट हो गया। अभी देखें आपके सामने किंग्स इस वक्त जो है ना, मलिक आएगा, कराची किंग्स इज इन हॉट वाटर्स, मलिक मुश्किल हालात हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन ऑनेस्टली मैं भूल गया हूँ मैंने कल जवाब दिया क्या था। आपने जल्मी बोला था। नहीं निकलेगा। आपने जल्दी बोला था। आपका जवाब पेशावर जल्मी, मैंने पेशावर कराची पे था। वो सनम जंग साहिबा ने पेशावर जल्मी, सर ने पेशावर जल्मी, एक भाई थे कराची किंग्स, ऑड बिटवीन ऑड अमंग द इवन, और वो अभी आपके सामने है। वो इंशाल्लाह देखिएगा अभी ऑड का जो है वो रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह से। मुझे बात, मैं PIA से मैच खेल रहा था तो बड़ी कुटाई लग रही थी। बताइए। बहुत कुटाई लग रही थी। तो हमारे एक साजिद खान एक्स क्रिकेटर थे, आप जानते ही हैं। तो यासिर हमीद जो थे वो, तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई यासिर तुम कुछ कर लेते हो बॉलिंग में? मेरा घुटने का इशू था। उसने कहा इंशाल्लाह लेग स्पिन कर लेता हूँ। तो साजिद भाई कहने लगे राशिद खान साहब को, कहने लगे राशिद भाई इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बात आ गई। वो इंशाल्लाह से एक और चीज भी याद मुझे आती है, लेकिन क्योंकि मैच अब चल रहा है, मैच के ऊपर ही बात करनी है।
हमारे मुल्क में भी इकोनॉमी का कुछ ऐसा ही हाल है, उसमें भी इंशाल्लाह माशाल्लाह में बात पड़ गई है, लेकिन अच्छी चीज है इंशाल्लाह। तो अच्छी इस पे अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर मैं भी इसके अंदर अपना 2 सेंट दूं। आपने भी कहा ना टर्की के साथ हमें जो है इत्तेहाद करना चाहिए, हमारे वज़ीर आज़म ने कर दिया, उन्होंने कहा हम 1 साल तक आपसे कर्जा नहीं लेंगे। नहीं, ये भी कहा मुझे आने का शौक है वहां पे, छोड़ दे। अभी वो देखते नहीं 177 ऑन 5 विकेटें गिर चुकी हैं कराची की, और इस वक्त लास्ट विकेट की बड़ा जबरदस्त नेल बाइटिंग मैच चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है जी। ये भी कैच आउट 18.2 ओवर्स 177 और वन मोर ड्रॉप। सर फिर हम सही कह रहे थे ना, आज का जो मैच है ना वो कैचेस की वजह से फंस रहा है। इंशाल्लाह माशाल्लाह में बात आई कराची वाले दुआएं मांग रहे हैं, मैं लाया हूं। कराची वाले दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह जिता दे, अल्लाह जिता दे। मैं लाया हूं। अच्छा, मैं कराचीआइट बाय बर्थ तो नहीं हूं, बट आई यूज्ड टू स्टडी हियर। मैंने 18 साल गुजारे हैं, शोएब भाई बड़े अच्छे से जानते हैं मुझे, लेकिन मेरा दिल भी कराची के साथ जाता है बिल्कुल। बट जिस तरह की टीम पेशावर की है ना, तो दिल उसके साथ अब थोड़ा सा। और वो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, एंड में ये भी यही सबसे शेक हैंड करते हुए जाते हैं, हम भी कर लेंगे जी, क्योंकि इंशाल्लाह माशाल्लाह पे जी। बात। सकलान भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जबकि लास्ट 2 ओवर चल रहे हैं, ये तो बहुत सीधा कैच है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फील्डिंग क्यों इतनी कमज़ोर हो रही। क्या इन्होंने अंडरलाइट्स प्रैक्टिस नहीं की है? ये सारे एंगल्स कवर किए नहीं किए? आप प्रोफेशनल हैं, इस तरह के कैचेस नहीं छूटने चाहिए। देखिए अगली गेंद के ऊपर देखें 17 स्कोर्स 8 गेंदें, 17 स्कोर्स 8 गेंदें, चेज अब आराम से चेज हो सकता है अगर फॉल ऑफ विकेट पे डिपेंड है। अगर सही बैटर्स हों, सही नहीं, खेल तो अच्छा रहे, खेल तो अच्छा रहे, लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने भी कम नहीं मारा ना। डेफिनेटली जो कैटमोर ने खेला है सर, मैं उसका देख रहा था, 29 साल का बंदा है वो यॉर्कशायर से खेलता है, पहली दफा किसी अच्छी फ्रेंचाइज ने उसको उठाया है, और पहला कोई अच्छा उसका लीग है ये। इसके अलावा वो खुद कहता है कि मैं इससे पहले किसी अच्छी लीग में नहीं खेला। पिछला सीजन खेल गया है ना इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ने एक माइंडसेट पूरे कंट्री में फैला के रख दिया कि हमने इस अंदाज की क्रिकेट खेलनी है। 2 आउट हुए हुए थे, वो आया और उसने आके उसी स्टाइल की क्रिकेट खेली है, वही माइंडसेट उसने शो कराया, वहीं से कंटिन्यू, कोई प्रेशर नहीं। उसने कहा जो हो गया सो हो गया, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिस तरह मैंने खेलना है, एक माइंडसेट के साथ, क्लैरिटी के साथ उसने जाके एग्जीक्यूशन किया। देखें इसको टाइम लगता है, हमें एक मैसेज पूरे पाकिस्तान में देना पड़ेगा कि हमने इस अंदाज की क्रिकेट खेलनी है रिगार्डलेस। हमें ये नहीं देखना सर मुझे कुछ पॉइंट पे प्लीज देखो, हमारे प्लेयर्स में एक इनसिक्योरिटी है कि मुझे निकालने के लिए बहाना चाहिए। अगर मैंने 2 शॉट्स खेल के इस तरह आउट हुआ तो मैं बाहर हूँगा, अगर मैं गुड बुक्स में नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ देखो, वहां पे उनको सिक्योरिटी है। अशरफ ने कहा मैं अच्छा खेलूंगा तो शायद मैं तुम्हें इंग्लैंड के उस ओपनर की बात करूं सर, जो 6 टेस्ट खेला समर्स में, उसमें से आई थिंक एक इनिंग में उसने 50 किए, लेकिन ब्रेंडन मैकलम कहता था यही मेरा ओपनर है, यही खेलेगा, यही खेलता रहेगा। होता है कैप्टन का कोच का कॉन्फिडेंस होता है। अभी देखिए जी, फिर विकेट कीपर ने मेहनत की और हो गया। 183, 5 आउट, 7 गेंदों पे 17 रन। अब जैसे 7 गेंदों पे 17 रन, मैं आपको बताऊं, आई थिंक सकलैन मुश्ताक उस टूर पे थे 1995-96 इन ऑस्ट्रेलिया। रिकी पॉन्टिंग 5 डक्स, अच्छा 5 डक्स आउट होके आता था, कंसेक्यूटिव 5 डक्स, पैड उतारे, अखबार पढ़ना शुरू हो गया, उसको मसला ही कोई नहीं। वो उसी वक्त आया था टेस्ट मैच में, उसको कह दिया गया था कि तुम खेलो। नो बॉल थी भाई, नो बॉल। अब बताइए, वहाब रियाज विद सो मच एक्सपीरियंस, थोड़ी देर के लिए पीसीआर। अरे देखें इंशाल्लाह माशाल्लाह वाली बात काम आ रही है। अच्छा जी नो बॉल, ये भी तो मसले होते हैं। देखो, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, सर प्लीज, कॉन्फिडेंस। एक प्लेयर को तुमने कह दिया कि तुमने 10 टेस्ट खेलने, ठीक है, फिर देखो वो खुले दिल से खेलता है। शोएब भाई, ये सिर्फ कैप्टन का कॉन्फिडेंस होता है या बतौर कोच का भी होता है? इन्हीं की बात को सेकंड करूंगा कि जबकि यानी आप बाहर बैठे हुए हैं, एज एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट को देख रहे हैं, डीप आई है, स्टडी कर रहे हैं, और भी सारे, हमें पता है हमारे कल्चर में अगर ऐसी चीज़ें हैं। मैं हमेशा प्लेयर्स को एक मैसेज देता हूँ, जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम चाहते हो वो करो, बस खत्म। जिस तरह खेलना चाहते हो, जो तुम्हें पता है, किसी को ना सोचो, खत्म। लेकिन अगर परफॉर्म कर रहे हो तो आ जाओ, जिस अंदाज से जाओ। ये भी कहो
कि तुम जिस तरह से फ्री खेलोगे, फ्री सोल, फ्री बर्ड, गो एंड डू योर बेस्ट, दैट्स इट। तुम्हारा परफॉर्मेंस नीचे भी होगा, लेकिन तुम्हें हम चांस देंगे। ये है, लेकिन ये सिक्योरिटी है नहीं ना हमारे ये पास। प्रॉब्लम हमारे में रहते हैं हमारी एशियन टीम्स के अंदर ना फॉरेन इवन आप देखें उसमें भी ये शोएब भाई विराट जैसा प्लेयर एक मोमेंट पे एक आध मैच के अंदर ही वो परफॉर्म नहीं कर पाया ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपको याद होगा उसके बाद क्या हुआ है उसके साथ। तो हम एशियंस का ये प्रॉब्लम है वैसे, शायद गोरों का नहीं। 3 साल विराट जो है वो आउट ऑफ फॉर्म रहा है। Yes. ये पाकिस्तान के खिलाफ जो वो जीता है ना, ये उसका कमबैक था। शोएब साहब इसके साथ सेकंड करेंगे। 3 साल आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन रखा उसे क्योंकि विराट का प्रेशर है। वो तो चलो स्केल पर खेल किया था कि उसको रखना ही था। मैं तो यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं ना। डॉट बॉल हो गया, डॉट बॉल नहीं सर, नो बॉल हुआ था, अब डॉट बॉल हुआ। बहुत बड़ा ब्लंडर कर तो अभी 16 रन चाहिए 6 गेंदों के ऊपर, बीच में फिर कमर्शियल्स आ जाते हैं। कल 15 रन चाहिए थे आखिरी में। ये बड़ा कंसिस्टेंट पीएस जी जी, ये अच्छा है, ये अच्छा है, व्यूअर को भी पकड़ के रखता है और ऑडियंस को भी। स्लैन भाई कोच का कितना कॉन्फिडेंस होता है अपने प्लेयर के ऊपर? देखिए कैप्टन ने तो कहना है ना कि यार मुझे फहीम चाहिए अपनी टीम के अंदर, फहीम अशरफ या फहीम खान जो भी चाहिए। देखिए लेकिन अगर कोच कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कैप्टन की चलती है या सिर्फ कोच और कैप्टन दोनों ऑन सेम पेज? नहीं, सब एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। आपको कन्विंस करना पड़ता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये आए और वो कह रहा है कि ये ना आए, बैठ के उसके ऊपर डिबेट होती म्यूचुअली जो है उसके प्रोस एंड कॉन्स देखे जाते हैं, मैन टू मैन उसकी जो है ना वो फॉर्म देखी जाती है, फिटनेस देखी जाती है, माइंडसेट देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उसका वर्क एथिक्स देखा जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये नहीं कि जनाब कोने में बैठे हुआ कोच भी और जनाब जो स्पेशलाइज कोच होते हैं, यानी देखिए अगर फास्ट बॉलर जो हमने पिक करना है या बैट्समैन पिक करना है या स्पिनर पिक करना है, तो जो स्पेशलाइज कोच हैं वो उनको डीप आई में देख रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं, उनके वर्क एथिक्स देख रहे होते हैं, फिटनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसका माइंडसेट क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है और किस तरीके से जनाब वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। भाई एक अरसे तक जो है जैसे शाहिद आफरीदी एक दहशत बूम आफरीदी बने हुए थे, फॉर्म में नहीं थे, अक्सर आउट होते रहते थे, लेकिन एक दहशत जो उनका एक पर्सोना बनाया हुआ था कि जी कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से बहुत अरसा खेले। देखो क्रिकेट में ये चीज़ तो आई थिंक क्लियर है, जो गेम चेंजर मैच विनर होता है आप उसकी फॉर्म और रन्स और उसको नहीं देख रहे होते, क्योंकि उसका एक एटीट्यूड, उसका अंदर जाना, वो दूसरों को जो उठा के लेके चल रहा है, वो एम्बियंस क्रिएट करता है ना, पूरी एक ऑडियंस के लिए ऑरा क्रिएट करता है, करिश्मा और एक उसका कॉन्फिडेंस पास ऑन हो रहा होता है, उसमें से एनर्जी जो है ना दूसरों को मिल रही होती है। अच्छा सिकलैन भाई जरा मैच की थोड़ी सी हम अपडेट ले लेते हैं। 6 गेंदों पे 16 स्कोर चाहिए हैं, 184 स्कोर कर लिए हैं कराची किंग्स ने, 5 खिलाड़ी इसके आउट हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट ओवर का मैच है, अब हमारे पास भी बहुत कम वक्त रह गया है कंक्लूड करने में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कराची वाले इस वक्त कराची के अंदर बैठकर कोशिश ये कर रहे हैं कि पेशावर हार जाए, और पेशावर वाले जो पेशावर के साथ इस वक्त दिल लगा के बैठे हुए वो चाह रहे हैं कि कराची को कराची के अंदर हराया जाए। कल मुल्तान के अंदर हारा है, आज ऐसा लग रहा है कि अगर ये अच्छा खेल जाते हैं खिलाड़ी इन 6 बॉलों पे, 2 बॉल्स 3 बॉल्स डिफाइन कर सकती हैं। किस तरफ इशारे कर रहे हैं ये? इधर और किधर? ये देखें ना, ये बुलजाई यहाँ लगा, आप पेशावर के साथ, आप पेशावर के साथ सीधे ये पेशावर के साथ बस मैच सिर्फ अभी भी 6 बॉलें हैं, कुछ भी हो सकता है, इनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं इसीलिए मैं लब कुशाई करूंगा 6 बॉलों के बाद। मेरे पास एक ऑप्शन है। हाँ जी, वो क्या? मैं कराचीआइट तो हूं ना। यहाँ पर ये कवर ड्राइव यहाँ भी आ गई, कवर ड्राइव इमाद के पास आ गई है जी। अब बैटिंग, हाँ जी, 6 गेंदों पे 16 रन, 5 पे 15, 5 पे 15, 5 पे 15, यानी सिर्फ 5 गेंदें रह गई हैं, 15 रन चाहिए। खेल का जुनून पाकिस्तान सुपर लीग यानी HBL PSL सीजन 8 पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और सबसे मंझे हुए मायानाज तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, एंटरटेनमेंट का तड़का भी है और आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम सोशल मीडिया के ऊपर मुस्तकिल ये देखते भी आते हैं और आज भी शोएब भाई ने एक सवाल जो था ना वो पूछा आप लोगों से, ऑप्शंस आपके सामने रख दिए। जैसे ही मैच ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो है ना, बल्कि सवाल मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये था कि रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान के लिए किस साल अपना टेस्ट मैच बतौर कप्तान खेला? ऑप्शन ए इज 1994, ऑप्शन बी इज 1995, ऑप्शन सी इज 1996 एंड ऑप्शन डी इज 1997। सिकलैन भाई क्या चल रहा है? 4 में 14, 4 में 14 बाउंड्री चाहिए भाई। 2 छक्के अगर लग जाए तो 2 छक्कों की बात है, ना लगे
तो एक बॉल मिस हो गई तो अंडर प्रेशर। मैच एशिया कप में आई रिमेंबर 2 छक्के मार के जिताया, ऐसा ही या इवन आप T20 वर्ल्ड कप में चले जाए, अफगानिस्तान के सामने अफगानिस्तान ब्रेथवेट था ना जिसने आखिरी 4 गेंदों पे 4 छक्के मारे। वेस्ट इंडीज का आई थिंक यार वो हमेशा याद रहेगा। 4 पे Remember the name, चाहिए जी। जिसको कहते मैच अपने सर नसीम वाला जो मैच आपने याद दिलाया है। अच्छा सर सकलैन भाई इस तरह, सॉरी मैं आपको सकलैन भाई इस तरह का जब चल रहा होता है मोमेंट, मतलब आखिर में मैच फंसा हुआ है, उस वक्त ड्रेसिंग रूम की क्या हालत होती है? देखिए ड्रेसिंग रूम में तो कोई नहीं होता होगा, बाहर बैठे होते हैं सारे, फिर भी आउट नहीं, ड्रॉप, सिंगल। सिंगल जी सकलैन भाई बहुत नर्वस। अच्छा हॉट आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं? नहीं, हाँ? एक पिन ड्रॉप साइलेंट टाइप चीज, पिन ड्रॉप साइलेंस, नेल बाइटिंग, उंगलियां मुंह में, नाखून तोड़ रहे होते हैं। अभी देखे ना कोई ना कोई आगे कुर्सी तो पड़ रहा होता है। सेम कल वाली 3 पे 13 कल वाली। हाँ कल जैसे हमने मुल्तान के साथ एग्जैक्टली यही था, एक 4 वही है, 3 पे 13 रन चाहिए जी। एग्जैक्ट वही। इस वक्त देखिए एक डॉट हो गया तो काम खत्म। कैप्टन भी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक डॉट हो गया तो काम खत्म हो वो है गया। वन ये डॉट। गेंद ना, और अगर एक नो बॉल हो गई तो फिर गले पड़ सकता है। एक वाइट बॉल हो गई, सर प्रेशर है ना, एनीथिंग कैन हैपन एट दिस मोमेंट। ये गेंद और डिफाइन कर देगा जी सकलैन भाई। बस यहाँ पे एक डॉट कर देगा तो मैच इनके हाथ में, वरना तीनों गेंदों में जो है ना, जो नर्व्स जो है वो बहुत ही ज्यादा, दोनम साइड में, एक साइड में नहीं, दोनों साइड में। बॉलिंग साइड पे कौन है? नहीं ये तो वो है ना, अच्छा ये खुरम है ना, खुरम इज यार वैसे तगड़ा लड़का है ये, मैंने इसको देयर ऑन द देखा बॉलिंग है। साइड और बॉल करा रहे हैं। यानी हाँ उसका दिल और दिमाग काफी देता क्रिकेट में कहते 100%। हैं कि 50% ऑफ द मैच 13 रन और ये मारी जी, ये भी एक और ये भी सिंगल है। तकरीबन सिंगल पे चला गया। अब मेरे ख्याल में मुश्किल टाइम आ गया। 2 गेंदों पे 12 रन। मुझे वो एक बॉल पे 6 नो बॉल हो गया, नो बॉल अगेन नो सर बॉल। मेरे क्या कहा, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। कराची वाले मेरा शुक्रिया अदा करो, मुझे कट करो भाई। मैंने कहा तो मुझे तो कट करो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। कराची वालों मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं यही कह रहा था, व्हाइट बॉल भी हो सकती है, नो बॉल भी हो सकती है। तो अभी नो बॉल हुई है और एक मार्जिन मिल गया है। मैं समझ जोगी बाबा है ये तो। सर ये है, इनके पास कोई आमिल बंगाली अभी मौजूद मेरी है। अंगूठी नहीं पहनी हुई, उसे चमत्कार होता है। मैंने चुम लेनी थी। उससे चमत्कार होता है। अब तो आने दें, अब कराची वाले आएंगे जी। कराची अच्छा किंग्स अब जो है ना थोड़ा सा हौसला आ गया कराची वालों को, शदीद आ गया है। आप देखें एनर्जी, मेरे मुंह में जुबान वापस आई है। 3 कैच, 2 अच्छा ऐसे में अगर कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, वैसे मैं अगली सिचुएशन, अल्लाह करे ऐसे में कोई कैच ड्रॉप हो जाता है या कैच हो जाता है, हमारे ना करे। शोएब भाई मैच देख रहे हैं बड़े गौर से। चलें जी, बॉल निकल गई, ओवरथ्रो ना कर देना, ओवरथ्रो ना कर देना यार। 2-10 ये देखें जी, बड़ा मुश्किल, बड़ी नाजुक सूरत है। बिल्कुल यही है शोएब भाई, कराची वालों के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो टेंशन नहीं, हम लास्ट पीएसएल में लाइन से 7 मैचेस हारे हुए लोग हैं। 189 for 5। एक मैच और सही। किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, नेल बाइटिंग मैच इस वक्त जारी है कराची के स्टेडियम के अंदर। और इस वक्त जो क्राउड बैठा है सब एंगेस्ट बदंदा है। ये मैं इसका मतलब नहीं, नो बॉल तो नहीं होगा, रिव्यू हो रहा है और ये नो बॉल है। एक और ये नो बॉल है, लग रहा है भाईजान, मैं क्रीज के ऊपर है, वैसे मुझे लग रहा है कि शायद बच जाएगा। ये क्या कहते हैं? बेनिफिट ऑफ डाउट किसका है? स्टैंड बाय, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। नहीं इट्स अ नो बॉल, निकल जाएगा। नो बॉल, इट्स अ नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। नहीं यार, नहीं। शोएब भाई कहते हैं कि इट्स अ नो बॉल। द लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर जिसको कहते हैं। इनसाइड। शोएब भाई कह रहे हैं कि और ये हाइट भी तो है, हाइट भी है भाई, दोनों तरफ से फंस गए। तो इस वक्त बिलो द वेस्ट मैच तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है, सिर्फ 3 गेंदें और वो तीसरी गेंद होके नहीं दे रही, नो बॉल हो रही है, फिर नो बॉल हो रही है कराची की तरफ। और कुछ ही देर में देख रहे होंगे या तो पेशावर ज़ल्मी नो बॉल लग रही है मुझे। शोएब भाई 150 हो गया मुझे। शोएब भाई क्या हार्ट बीट चल रही है आपकी? मेरी तो पेशावर ज़ल्मी हार्ट रेट आपका माशाल्लाह इस वक्त तो एक अंगूठी आप भी रख लें, चमत्कार वाली। मैच बड़ा मजे का होने जा रहा है। ये इसने जब बोला है ना जोगी बाबा, हाँ जोगी बाबा ने कहा नो बॉल, और उसके बाद से नो बॉल पे नो बॉल, उसके बाद नो बॉल पे नो, एक नहीं 2 हुई है, ये वाली नहीं हुई, 2 हुई है, 2 नहीं दे रहे ये वाली। 2 पे 10, 2 बॉल्स 10 रन। नहीं, एक छक्का एक चौका हो सकता है, एक छक्का एक चौका हो सकता है, और एक नो बॉल भी तो कहते हैं। एक नो बॉल एक वाइट बॉल भी हो सकती है।
ठीक है, ओवरथ्रो पे एक चौका भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारी सिचुएशन। वाइड पे चौका भी हो सकता है, वाइड पे चौका भी हो सकता है, लेग बाई का भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है, और क्रीज में कैच आउट भी हो सकता है। किस तरफ जा रहा है ये वैसे? मैं दोनों साइड क्लियर कर रहा हूँ सकी भाई। जीत गए तो विक्ट्री, ना जीते तो हमारा भाई जीत गया। नहीं, मैं नेक्स्ट मैच में भी कराची किंग को सपोर्ट करूंगा, हारे या जीते। अच्छा जी, चलो मैं लिख लेता हूँ, 10 रन रिक्वायर्ड कराची किंग्स के लिए, और 190 for 5। खत्म, मैच ओवर गई, मैच इज ओवर, एंड यू कैन सी के लास्ट बॉल के ऊपर भी कुछ हो सकता है। ये भी नो बॉल भी हो सकती है, नहीं था। लास्ट बॉल के ऊपर भी नो बॉल हो सकती है। नहीं शोएब भाई, हो सकता है ना, नो बॉल अगर हो जाती है लास्ट बॉल पे और फिर नो बॉल हो जाती है और फिर नो बॉल हो जाती है, अगर वो नो बॉल के ऊपर 6 पड़ जाता है, फिर जरा सा मामला खराब हो जाता है। हाँ जी, वही ना। तो इतना सब कुछ होने से बेहतर है मैं कहता हूँ हार जाए, फ्री हिट मिलती है, और उससे अगर उसको बाबर हाथ जोड़ के कह रहे हैं नो बॉल नहीं करना, कह रहे हैं नो बॉल वाइट बॉल नहीं कर, छक्का खा ले जाए। ओके मेरा दिल कर रहा है पता है क्या, मुक गया तेरा शो, गो इमाद गो इमाद गो इमाद गो। अच्छा जी, आज हमने जो सवाल किया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, उस सवाल के विनर हैं फुरकान उस्मानी साहब इस्लामाबाद से। ये बैट सकलैन भाई साइन करेंगे, ये उनका होगा। और ये हमारे कौन से फोरम पे आया जी जवाब? सोशल मीडिया के कौन से फोरम पे आ गया? ट्विटर के ऊपर इन्होंने जवाब दिया था। इन्होंने जवाब जी, विनर का नाम बता दें। फुरकान उस्मानी। फुरकान उस्मानी, पेन तो दें जी। वो आ रहा है, अभी मैच के बाद करेंगे। अच्छा, मैच के बाद दे देंगे। फुरकान उस्मानी साहब मुबारक। फुरकान उस्मानी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, दुआ करें नो बॉल हो जाए। अच्छा, वैसे जो सवाल था इसका जवाब भी बता देना भाई, कौन सा था? 1996 शोएब भाई, 1995। और वो जो पहला टेस्ट मैच था रमीज का, वो इनका पहला टेस्ट मैच। क्या अच्छा, क्या बात। तो रमीज का पहला टेस्ट मैच एज कैप्टन था, वो सकलैन का फर्स्ट टेस्ट डेब्यू था इनका। क्या बात है, टेस्ट में डेब्यू था। फुरकान उस्मानी साहब इस्लामाबाद से ट्विटर के ऊपर इन्होंने जवाब दिया और ये विनर करार पाए हैं। इनको साइंड बैट मिल जाएगा, सकलैन भाई इसके ऊपर साइन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन हम लेंगे जी, मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एम आई राइट? यस, मुल्तान सुल्तान में ही हो रहा है वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्विकली शोएब भाई, छक्का लग गया, छक्का लग गया, लेकिन नो बॉल तो नहीं हुई ना, हार गया ना मैच। चलें जी, इस तरह से पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गया। मैं जरा प्रेडिक्शन दे देता हूँ, टाइम बहुत कम है। कल जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच है, कौन जीतेगा? टफ वन, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मैं सपोर्ट करता रहा हूं थ्रू आउट, तो माय हार्ट इज विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। शोएब अलवी साहब क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सकलैन भाई मुल्तान मेरे करीब है। मुल्तान सुल्तान मुल्तान मेरे भाई, मुल्तान जनाब होम ग्राउंड में जीतेंगे। अच्छा, मैंने कोई वर्किंग नहीं की हुई, मुझे फॉलो करने की कोशिश ना करो। मैंने होम ग्राउंड में, मैं सेम पेज पे हूँ। आज मैं भी मुल्तान सुल्तान के साथ जा रहा हूँ। उसकी वजह है क्या? क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस मुल्तान है, तो मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा। दिल मेरा कराची के साथ है, कराची आई कोयटा और मुल्तान। मतलब अब मैं कहूँ कि मैं अकेला रह गया हूँ, कोई रह तो नहीं गया है? कोई रह तो नहीं गया, आप तीनों के अलावा कोई रह तो नहीं गया? अच्छा, कोई भी नहीं रहा सर। वैसे तो सारी की सारी टीमें जीत चुकी हैं, 2 दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। हम चाहते हैं कि 2 दफा कोई और भी जीत जाए। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जनाब शोएब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सैकी भाई आपका बहुत शुक्रिया। फहीम आप मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। HBL PSL सीजन 8 हमारी ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन द सीजन जारी रहेगी रोजाना की बुनियाद पर 11 से 12 आपने जुड़े रहना है। आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।